अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से उनके चेयरमैन जेरोम पावेल का बयान आया मंगलवार को। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी को लेकर पहले जो अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले अब आने वाले दिनों में ब्याज दरें ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगी और ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी होगी। जेरोम पावेल के इस बयान का असर दुनिया भर के बाजारों पर देखा गया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर में उछाल आ गया। 105.5 के स्तर पर पहुंच गया डॉलर इंडेक्स, जो 10 हफ्ते का ऊपरी स्तर है। डॉलर में तेजी का असर दिखा गोल्ड पर और कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड फिसलकर $82 के करीब आ गया, जो मार्च का निचला स्तर है, और गोल्ड की कीमत भी घटकर $1815 प्रति औंस तक आ गई है। सर, जेरोम पावेल के बयान का क्या मतलब है? अगर सामान्य दिनों में माना जाए तो जेरोम पावेल के बयान से बड़ा कोई बयान अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए नहीं है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मुखिया ने जो बात कही है उस बात के एक बड़े गहरे बाजारों के लिए मतलब है। और बाजारों में हमें इसके बाद हम चर्चा करेंगे, जो बॉन्ड यील्ड्स का मूवमेंट है भारत या अमेरिका के बाजारों में, इसे स्पष्ट भी कर रहा है। दुनिया के बाजारों में जेरोम पावेल के इस दो टूक और कैंडिड बयान के कारण काफ़ी सनसनी है, और ये माना जा रहा है इसके दो अर्थ तत्काल निकाले जा रहे हैं। पहला अर्थ शुभ में निकाला जा रहा है कि फेडरल रिजर्व जब भी ये अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की प्रक्रिया खत्म करेगा तो ब्याज दरें जिसका आकलन हमने पिछले साल नवंबर दिसंबर में किया था उसकी तुलना में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची हो सकती हैं, यानी ब्याज दरें 5.5 और 6% के आसपास तक जा सकती हैं। तब जाकर टर्मिनल इंटरेस्ट रेट आएगी। यानी जेरोम पावेल ये मान रहे हैं कि जिस तरीके की इन्फ्लेशन से लड़ाई करने की कोशिश की जा रही थी वो हथियार अभी कारगर नहीं हुए, और इसलिए महंगाई से निपटने के लिए उन्हें और आक्रामक ढंग से ब्याज दरें बढ़ानी होंगी। लोग ये मान रहे थे, बाजारों का मानना था कि फेडरल रिजर्व ने पिछले बार जो थोड़ी सी मामूली 1/4 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, इसके बाद जो टर्मिनल रेट है, आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ने का साइकिल होता है शुभम, तो लंबे समय में निवेशक ये मानते हैं कि अंततः ये साइकिल किस जगह पर जाकर रुकेगा और उस समय क्या ब्याज दर होगी, वो जो ब्याज दर होगी उसके बाद फिर पीछे लौटना शुरू होगा। ये अनुमान बिगड़ गए हैं जेरोम पावेल के इस बयान के आधार। माना जा रहा है कि ब्याज दरें 5% और 5.5% से ऊपर निकल सकती हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रक्रिया ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी पड़ती दिखी थी, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी आई थी, ये अगली फेड की बैठक में काफ़ी तेज और बड़ी हो सकती है, जैसा कि जेरोम पावेल ने कहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन के आंकड़े जो आने वाले हैं उनमें यह माना जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई भारी ताकत के साथ वापस लौटेगी, और उस महंगाई की बढ़ोतरी को देखते हुए फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। और इस बयान के बाद दुनिया के बाजारों में, बैंकरों में, भारतीय बाजारों में सब जगह काफ़ी सनसनी है। माना जा रहा था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब धीमी पड़ेगी, लेकिन अब हम लंबे समय के लिए महंगी ब्याज दरों के दौर की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सर, बॉन्ड यील्ड के से क्या संकेत मिल रहे हैं? बॉन्ड यील्ड आप दोनों तरफ देखिए। अगर अमेरिका में बॉन्ड यील्ड की स्थिति देखिए तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ गई। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। और भारत में कल तो पहली बार हमने इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखा, जिसमें कि भारत में 365 दिन का जो आरबीआई के बॉन्ड होते हैं, जिनको हम शॉर्ट टर्म बॉन्ड कहते हैं, वो 364 दिन के जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उनकी बॉन्ड यील्ड 10 साल के बॉन्ड से ज़्यादा हो गई। यानी जब आरबीआई ने कल ऑक्शन किया तो आरबीआई के बॉन्ड्स का जो नंबर हमें दिखाई दिया वो करीब 364 दिन के जो नोट थे वो 7.48% की यील्ड पर बिके अक्टूबर 18 वाले। और 10 साल का जो बेंचमार्क बॉन्ड था उसकी बॉन्ड यील्ड 7.26% थी, जो बाद में 7.47 तक गई थी। ये बता रहा है कि बाजार में लंबे समय के लिए ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, शॉर्ट टर्म में फंड की कमी है, और एक तरीके का इन्वर्टेड यील्ड कर्व भारतीय बाजार में भी कल बुधवार को बनता दिखाई दिया है। यानी दोनों तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिख रही है। आरबीआई पर इस बात का ज़्यादा दबाव होगा कि ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी करे, क्योंकि रुपए में जो भी रिकवरी हमने थोड़े समय में देखी थी, शुभम ने आपको बताया कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के बाद डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, और उसका असर हमें दुनिया भर में कमोडिटीज़ के प्राइसेस में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट पर, भारतीय रुपए की कमजोरी के तौर पर सामने आया है।